मैं सवाई माधोपुर मौलाना डूंगर में मेरे प्रचार में था। 10-12 गाँव का टूर निरस्त करके मैं सीधा यहाँ एक दलित बच्ची की मदद करने के लिए आया हूँ। और अब जो मांग मानी है उसमें सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया, उसको बर्खास्त करने की वो कह रहे हैं। बाकी की मांग माने तक मैं यहाँ पर धरने पर हूँ। मेरे लिए चुनाव बाद में है। एक दलित परिवार को सहायता दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है। सर छोटी सी बात, लगातार किसान रेट के बाद कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार सड़कों पर चाहे कोई मौसम हो लगातार, और अब भी प्रचार छोड़कर 2 तक पहुँच गए आप। देखो मेरा पद पाना प्राथमिकता नहीं है और राजनीति में इसलिए आया वो दीनहीन गरीब जिस पे भी कभी कोई परेशानी आ जाए तो उसको न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता है। और जब मैं ऐसे न्याय दिलाता हूँ तो जनता अपने आप में विपरीत परिस्थिति में मेरे साथ खड़ी हो जाती है। मैं इसके लिए जनता का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन यही मिल रही है कि जो सवाई माधोपुर अपने लालपुर से जो विधायक हैं मंत्री हैं वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही थे लेकिन वो नहीं पहुँच पाए। ये राजनीतिक गलियारे में बड़ी चर्चा है। देखो ऐसा है, ये निरंकुश हुए हैं, निरंकुश रहे हैं, ये संवेदन शून्य रहे 5 साल तक और जनता में बहुत भय इन्होंने बैठा रखा था। ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, लेन देन में, भ्रष्टाचार में, भेदभाव में, पक्षपात में, जिनका परिणाम है कि कभी एमएलए महुआ के खिलाफ पब्लिक पीछे पड़ती है तो कभी जो चुनाव लड़ रहे हैं अपने परसादी लाल जी के पीछे पड़ते हैं तो कभी ममता जी के पीछे गांव में शोर शराबे हो रहे हैं। इसका परिणाम है कि उन्होंने पब्लिक के साथ ज्यादती की है, जिसके हो सकता है उनको ये डर हो मैं जाऊंगा तो पब्लिक हुड़दंग कर देगी, क्योंकि 7-8 हज़ार की भीड़ थाने पर मौजूद थी। बिल्कुल शर्मसार हुई है। दिन प्रतिदिन पुलिस से जनता का विश्वास उठता जा रहा है और एक ऐसी शर्मनाक, दर्दनाक, भयावह घटना कारित की है। चुनाव ड्यूटी में आए एक सब इंस्पेक्टर ने, जो भरतपुर का है, जहां कैंप राहुआस में कर रखा था, एक भोले भाली 4-5 साल की बच्ची को पकड़ा प्रलोभन देके और उसके साथ दुष्कर्म किया। चिल्लाई, माँ बाप बचाने गए तो जो थाने की पुलिस जिसको सूचना मिली थी उसने अपने माँ बाप को भी मारा पीटा। ये बात सही है, जब बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म हो रहा था तो पब्लिक का विरोध करना स्वाभाविक था और ये थाने पहुंच गए। अब जिस पे आरोप लगाया था उस भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉक्सो में बर्खास्तगी की मांग है, पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए, ये जनता की मांग है। और आपको ध्यान हो, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जयपुर में एक हिंदू युवक और मुस्लिम युवक के आपस में टक्कर हुई थी, जिससे मुस्लिम युवक मर गया था। उस पर सरकार ने 50 लाख रुपए का पैकेज दिया है और एक सरकारी नौकरी और डेयरी दी है। तो जनता की मांग है उसी तर्ज पर ये पैकेज दलित परिवार को दिया जाए। अब वहाँ की एक टीम मंगाई थी, बुलाई थी अपने लाल सूट की, तो वो थोड़ी बहकी सी थी, दबाव से मैं लग रहा था। इसलिए बोर्ड बनाया है जनरल हॉस्पिटल का, वो मेडिकल चेकअप करेगा और रिपोर्ट देगा। तो गहलोत के राज में पुलिस इतनी निरंकुश हो गई, पुलिस और अपराधी, कि ड्यूटी पे आए सब इंस्पेक्टर ने भी एक 4-5 साल की दलित युवती को हवस का शिकार बना लिया। सर, घटना को लेकर कोई उच्च अधिकारियों से बात हुई है अभी तक? मेरी आईजी से बात हुई थी, एसपी साहब से बात हुई थी। दोनों को हमने मामला बता दिया है कि इसमें जनता की मांग ये है कि सस्पेंशन तो टोटल थाना स्टाफ प्लस दिस पैकेज विच वाज गिवन टू दी मुस्लिम युवक इन जयपुर। 50 लाख मुआवजा मांग रहे हैं आप? सब जनता ने मांग की थी, तो मैं तो जनता के साथ। तो पीड़िता के पिता से भी मारपीट की है? पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की, उसके हाथ में चोट आई है, उसका भी मेडिकल होगा। और उसकी माँ को मोतीलाल, जो वहाँ का सरपंच रहा है राहुआस का, उसके बेटे हरकेश ने खींचा, बदतमीजी की। और एक दलाल है कोई मीठालाल, वहाँ का पुलिस का स्थानीय मीठालाल मीणा, उसने भी बदसलूकी की। तो वो भी बराबर के अपराधी हैं, वो अपराधी को बचाने में सहयोग कर रहे थे।
तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग। सर जिले में लगातार पुलिस की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लगातार पुलिस के बच्चे जिले में नहीं पूरे राजस्थान में बिगड़ रही है। आपने देखा होगा भीलवाड़ा में जो हुआ, रेप किया और भट्टी में फेंक दिया। प्रतापगढ़ में जो हुआ, एक आदिवासी महिला को 1 किलोमीटर तक नंगा घुमाया। तो नियंत्रणहीन रहा है, कानून की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई रही है। और अब तो चुनाव आयोग है, उसके बाद भी ये बदमाशियाँ नहीं रुक रही। मैं अभी चुनाव आयोग से भी बात करूंगा कि इसमें सख्त कार्रवाई कराई जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में है।